जिनको डायरेक्ट करते हैं उनको मैं जवाब देती जाऊँगी। बोले ना, केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली का आम आदमी पार्टी का, तब बीजेपी ने काफी फ्रीबीज को लेकर सवाल उठाए थे कि रेवड़ियां बांट रहे हैं, की जनता को बटा उठा रहे पैसा सरकार का। अब आपकी खुद की सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए योजना लेके आई, बहुत सारे जॉब्स लेके आई, पद लेके आई। एक तरफ जो केजरीवाल जब बांटते हैं तब बुरा होता है और आप करते हैं तो अच्छा होता है। नहीं, आप जो इन्फ्रेंस दे रहे हैं, जो कंक्लूजन कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना प्रथम महिला के लिए स्कीम नहीं है। 2007 से बीजेपी सरकार लाडली लक्ष्मी दिया, उसके बाद कन्यादान का दिया, उसके बाद संबल का दिया, अभी लाडली बहना भी दे रहे हैं। इसीलिए महिला के ऊपर जो स्कीम्स बना करके उनका बेनिफिट मिलने के लिए कोशिश जो होती है वो लगातार चलते आ रही है। वो एक पेश। दूसरा, वो फ्री भी नहीं है, क्योंकि बजट में उसका जिक्र होता है। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए वो असेंबली में वोट करके पारित हो करके उसका पेमेंट होती है, ना कि वायदा दिया पैसा मेरे हाथ में नहीं है मगर मैं कैसे भी सरकार से पैसा निकाल करके उसको खर्च करूं, असेंबली में उसके ऊपर चर्चा बजट कुछ होता नहीं है। वो वैसे चलाने के खिलाफ है बीजेपी, मगर हम चलाते हैं बजट में प्रावधान करके उसका पैसा ओपनली और डीबीटी के द्वारा अकाउंट में जाता है। सिर्फ स्कैम का नाम बोल रही हूं, टोटल अमाउंट आप ही आंकड़ा कर सकते हो। मोसेर बेर, अगस्ता वेस्टलैंड, इफ्को स्कैम है, अरे स्कैम है। मोसेर बेर मात्र 350 करोड़ का, अगस्ता वेस्टलैंड 2400 का, इफ्को 600 करोड़ का। आपको ये फार्मर के लिए बोनस देने वाले बाद 1178 करोड़ का। 2009 से कांग्रेस को ये फार्मर लोन वेवर करने वाले बाद, जहां आधा अधूरा छोड़ा 2009 से 14 तक जब यूपीए के सरकार था, वो फुलफिल नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश के स्तर पर कांग्रेस के प्रॉमिस, और जब कांग्रेस पावर में था बीच में एक समय, उसका टोटल अमाउंट कुल मिलाकर के 2009 एंड दिस मिला करके 25,000 करोड़ का फार्मर्स का चीट किया है। फार्मर्स को गलत फहमी देख करके कंप्लीटली गुमराह करके छोड़ दिया, और उसका जवाब आज कोई देने वाले नहीं है। कांग्रेस में आप पूछ कर देख लीजिए, कोई देने वाले नहीं, इधर उधर की बात बोलेंगे। किसान को गुमराह करने में कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है। पॉवर्टी इरेडिकेशन के लेक्चर 1975 से हम सुन रहे हैं, पॉवर्टी मिटाने के कोई कदम इन्होंने उठाया नहीं है। सो इससे ज्यादा ना कहते हुए, कांग्रेस के ऊपर जनता के भरोसा हर बार एक सपना जो अधूरा रहता है वैसे ही है। कांग्रेस के प्रॉमिस के ऊपर भरोसा करना, वो सपना साकार नहीं होगा कभी भी। मगर बीजेपी के द्वारा आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, मैं एक और बार पूरे केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के लिए कितना मिला, कौन सा टैक्स के द्वारा, कौन सा ग्रांट के द्वारा, कौन सा कुछ और स्कीम के द्वारा, इस विषय में ना चल रही हूँ। मगर इतना स्पष्ट एक विषय है। एक और छोटी सी बात मैंने मिस की है, उसको आपके सामने रख के खत्म कर लेती हूँ। जीएसटी अब किया जाने लगा है। जब 2016 में योजना शुरू थी तब ऐसा नहीं था। कांग्रेस उसे आध्यात्मिक भ्रष्टाचार कर रही है। दूसरा, अति आवश्यक वस्तु पेट्रोल डीजल, इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो कब? पिछले चुनावों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे, इस चुनाव में कम नहीं हुए, तो क्या लोकसभा चुनाव के पहले हम उम्मीद करें कि दाम कम हो जाएंगे? और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी पेट्रोल पे देता है, वेट टैक्स पेट्रोल पे देता है। मैडम प्लीज बैठिए। पेट्रोल डीजल के ऊपर माननीय अरुण जेटली जी जब कानून ले आए
तब ही बोले केंद्र सरकार जीएसटी में पेट्रोल डीजल ले आने के पक्ष में है, इसीलिए मैं कानून में प्रावधान कर देती हूं जीएसटी आना है। अब बाकी है एक ही विषय, जीएसटी काउंसिल के द्वारा उसका रेट कर दो फिक्स, 5% है, 12% है, 18% है, जो भी हो जीएसटी काउंसिल तय करें, तब से लागू होगा पेट्रोल डीजल में जीएसटी। सो बीजेपी के पार्टी या बीजेपी के सरकार जो बनती है, हम तो मांग रहे हैं कि जीएसटी आने दो, मगर इसको रोकने वाले कौन है? और अगर ये प्रियंका गांधी जी बोलते हैं, जाके हर कांग्रेस पार्टी के सरकार से बोलना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल में आकर बोलो कि ले आओ पेट्रोल डीजल को जीएसटी में। वो काउंसिल में उस पक्ष में बात नहीं करती है, बीजेपी पक्ष में है कि जीएसटी में इसको इंक्लूड करने का। इसलिए इधर एक बात, बाहर जाकर के दूसरे बात बोलने वाले कांग्रेस के ऊपर आप प्रश्न उठाना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। मेरे पार्टी हो तब अरुण जेटली के द्वारा, और अभी भी हम मानते हैं जीएसटी में पेट्रोल डीजल ले आओ, जिससे जनता को फायदा है। मगर ये दुबलापन जो कांग्रेस पार्टी ऊपर से परिवार के सदस्यगण जो बोलते हैं, वो गलत बोल रहे हैं, और आप लोग उनसे पूछना चाहते हैं, पूछना चाहिए कि व्हाई कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स डोंट कम टू द जीएसटी काउंसिल एंड डिमांड। वो उधर डिमांड नहीं करते हैं भाई, बाहर ऐसे लेक्चर देते जाते हैं, वो एक विषय है। दूसरा क्या, गंगा जल के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि किसी और के बात बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। जीएसटी की बात कर रही, मैं तो 18% जीएसटी अब लगने लगा। नहीं मैडम, आप बोल रहे हैं कि आप किसी और के बात बोल रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो, जीएसटी लगने लगा, पूजा सामग्री के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, और उसमें गंगा जल भी शामिल है। मैडम, आप कोई विपक्ष की पार्टी आपसे ये बात बोल दिया तो उनसे प्लीज क्लैरिफाई करिए। मीडिया, प्लीज मीडिया को भी बोलिए कि गलत मीडिया रिपोर्ट है। मैडम, कल आपने भोपाल